विषयों के चिंतन में लगा हुआ, विषय भोग में सुख भाव मानने वाला मन बंधन युक्त है। जन्म मरण आदि नाना प्रकार के क्लेश ना चाहते हुए भी भोगने पड़ेंगे। और यही मन जब समस्त चेष्टाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करने की भावना से क्रियाएं करता है और प्रभु का निरंतर मनन करता है, तो यही मोक्ष का स्वरूप हो जाता है। बंधन और मोक्ष का कारण ये मन ही है। हमारे स्वरूप को न कभी बंधन प्राप्त हुआ है, न है, न होगा। हमारा स्वरूप मुक्त ही है, पर हम भूल से इस मन में और तन में तदात्म कर लिए हैं, तो इनके कर्ता और भोक्ता बन बैठे। बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई है। इसी भूल को मिटाने के लिए जगत गुरु, परम ज्ञानियों के भी गुरु प्रभु श्री कृष्ण स्वयं उपदेश कर रहे हैं। जो व्यक्ति शरीर को मैं मानकर या मेरा मानकर, मैं माना तो अहमता और मेरा माना तो ममता, जो व्यक्ति अहमता ममता में विचरण करता हुआ संसार के भोगों में रत है, उसकी नवीन नवीन कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अब उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो किसी व्यक्ति की या किसी देवता की या किसी क्रिया की वो आश्रय वृत्ति लेता है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। यदि पुण्य बल से कामनाओं की पूर्ति हो भी गई तो और लोभ बढ़ गया, नाना प्रकार की और कामनाएं बढ़ गई। और यदि कहीं त्रुटि होने के कारण कामनाओं की पूर्ति ना हुई तो क्रोध बढ़ गया, उसके अंदर नास्तिकता आने लगती है, तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, फिर वो हिंसा अधर्म आदि में उतर जाता है। पर अहोभाग्य है उन प्राणियों का जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रणत कामदम श्री हरि चरणों का आश्रय लेते हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं। भले ही किसी कामना से जुड़े, पर सही जगह जुड़ गए। हम श्री हरि के ही अंश हैं। यदि हम अपने अंशी श्री हरि से जुड़ जाते हैं, तो जैसे बालक अपने माता पिता से हट करके अपनी कामना पूर्ति करवाता है, तो माता पिता का उनके ऊपर दुलार ही आता है, गुस्सा नहीं आता। और माता पिता के दुलार से जो कामना पूर्ति हुई और जितनी संपत्ति है उस सब का वो धीरे धीरे अधिकारी बन जाता है। ऐसे ही हम जब अपने प्रभु को अपना मान करके अपनी कामनाएं रखते हैं, तो प्रभु कृपा करके पूर्ण करते हैं और अपने भागवतिक वैभव का उसको अधिकारी बना लेते हैं, अर्थात अंत में उसकी परम गति होती है। पर ये बात सब कोई न सुन पाया है न समझ पाया है, तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं आदि का पूजन, उनका सेवा अनुष्ठान करता है, उनसे अपनी कामना रखता है। यदि कामना की पूर्ति के अनुसार ठीक ठीक अनुष्ठान हो गया तो कामना की पूर्ति हो जाती है। कामना की पूर्ति होने के बाद यदि उसकी उस देवता में आसक्ति हो जाती है तो उसी देवता के देवलोक को प्राप्त होता है और वहां वो पुण्य फल भोग कर फिर मृत्यु लोक में आता है। बात बनी नहीं, एक थोड़ा अच्छा स्वप्न जैसा हुआ, पर बात तो वहीं आ गई जहां से हम चले थे। फिर मृत्यु लोक में वही अशांति, क्लेश, द्वंद्व, जन्म मृत्यु। तो भगवान कह रहे हैं कि इनकी वृत्ति कामना से अपहरण होने के कारण ये हमारी शरण तक नहीं पहुंच पाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री हरि की शरण में हो गए। सच्ची मानिए, परम मंगल की नींव रख गई किसी भी कामना से। यही तो हमारे हरि की उदारता है। किसी भी कामना से आप केवल जुड़ जाइए तो आपकी वृत्तियां जुड़ती सच्चिदानंद प्रभु से हैं, इसलिए उसका परिणाम अविनाशी होगा। भले कामना विनाशी है पर परिणाम अविनाशी होगा। तो सब भगवान की शरण इसलिए नहीं हो पाते
कामना के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत हो गया है और वो भगवान को भी एक अच्छा मनुष्य भर मानते हैं। हाँ, थोड़ा सा बलशाली, थोड़ा सा बुद्धिमान, ये नहीं जान पाते कि ईश्वरों के ईश्वर हैं। भला कोई बलशाली व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? विचार कीजिए, लाखों गायें हैं ब्रजवासियों की, बाबा की ही कई लाख गायें, नंद बाबा की और उपनंद आदि और भी ब्रजवासियों की लाखों की, 1 लाख नहीं, लाखों की संख्या में गायें हैं और शास्त्रों की संख्या में सब सखाजन हैं, गोपगण हैं और ब्रज 84 कोश भूमि चिदानंद है। प्राकृतिक भूमि 84 कोश नापेंगे तो उतनी ही होगी और चिदानंद भूमि में एक थोड़ी सी जगह में अरबों गायें इकट्ठा हो सकती हैं। ये चिदानंद भूमि का प्रभाव होता है, ये बुद्धिगत नहीं है। छोटी सी जगह दिखाई दे रही लेकिन अरबों गायें उसमें आ जाएंगी और जगह कम नहीं होगी। अब सब गायें, गोपगण, सखागण जंगल में गाय चरा रहे थे। अचानक बांस के घर्षण से आग लग गई। इतना आग लगी कि चारों तरफ से वायु के प्रवाह से घिर गए। गाय, बछड़े, सखा, गोपगण सब ने प्रभु को पुकारा, क्योंकि सबके आश्रयदाता श्री कृष्ण है। हे कृष्ण, हम इस दावानल से भस्म हो रहे हैं, आप केवल आप ही बचा सकते हो। बड़ी बड़ी लपटें जंगल में और वायु के प्रवाह से चारों ओर से आग दौड़ती आ रही। भगवान ने एक शब्द कहा, तुम सब अपनी आंख मूंद लो। आंख मूंद लिया, बस अपने मुंह में पी गए सारी आग, ऐसे कि पूरी आग मुख में आ गई। ब्राह्मणोष मुखमाशीद, जो भगवान के मुख से ब्रह्म रूप वेद प्रकट हुए, ब्रह्म भाव से युक्त ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए, वहीं भगवान के मुख से अग्नि का भी प्रादुर्भाव है। मानो भगवान ने अग्नि के प्रादुर्भाव स्थान में स्थापित कर दिया, ऐसे किया, मुख में अग्नि आ गई। ये कोई व्यक्ति कर सकता है? भगवान अग्निदेव प्रचंड रूप दावानल के रूप में है और एक क्षण में 9 किशोर अवस्था वाले प्रभु श्री कृष्ण उस अग्नि को पी गए। देखा कि शांत एकदम अग्नि, सब सखागण। एक बार ऐसे और मुंजा टबी में आग लग गई, मूंज के वन में। सब ने पुकारा, भगवान ने कहा आंख मूंद लो, घबराओ मत। दूसरे ही क्षण में सबने देखा वंशीवट की छाया में विराजमान है। योग माया अचिंत शक्ति संपन्न है, जो भगवान की एक शक्ति है, ऐसे अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान है। काली दह का एक बूंद पानी भी कोई पी ले तो तत्काल मर जाएगा, ऐसा विषैला जल था। बहुत बलशाली कालिया नाग अपने परिवार सहित रहता था। भगवान ने देखा कि प्यास से पीड़ित होकर के गोपगण और गौवें, बछड़े सब जल पिए मर गए। मर गए, जल का ऐसा प्रभाव विषैला था। इतना वर्णन है कि ऊपर से अगर पक्षी निकल जाए तो मरकर नीचे गिर जाता था, ऐसी विषैली धूम निकलती थी कालीदह से, क्योंकि कालिया नाग बहुत बड़ा विषधारी था। गरुड़ से टक्कर लेने की सामर्थ्य रखता था, पर उनके पंखों के प्रहार से भागकर यहां आया था और जानता था कि यहां गरुड़ का प्रवेश नहीं है, इसलिए कालीदह में निश्चिंत होकर रहता था। यदि हमारे प्रभु मनुष्य हैं तो जरा देखिए, कूद गए कालीदह में। एक बूंद पानी किसी भी व्यक्ति को मार सकता, चाहे जितना बलशाली हो, और जा करके सब इस लीला को जानते हैं। ललकारा कालिया को। कालिया ने जो ही देखा, हमारे वास स्थान पर आकर कोई ऐसे स्वतंत्र जल केली कर सकता है, हमें ललकार सकता है, नागपाश में बांध लिया। ये नागपाश ऐसा भयानक है कि प्रतिक्षण मृत्यु जनित कष्ट देते हुए उसे मार देता है, हर नस नाड़ी को चूर चूर कर देता है। पर अमित बलशाली भगवान श्री कृष्ण के शरीर में उसी को पीड़ा होने लगी, नागपाश छोड़ करके खड़ा हो गया।
और विचार करने लगा, आज तक तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे नागपाश में बंद कर भी बलशाली बना रहे, लेकिन यहां तो मेरा ही नागपाश मुझे ही कष्ट देने लगा, फटने लगा उसका शरीर। जैसे ही भगवान को जकड़ने की कोशिश की, भगवान उसके फणों पर ऐसे हाथ रखकर छलांग मारी और ऊपर उसके सिर पर जाकर के नृत्य करने लगे। देवता गंधर्व जो संगीत विशारद जन है, सुंदर संगीत बजाने लगे। नटवर नागर उनके फणों पर नृत्य कर रहे। जो फण नहीं झुकाता रौन देते अमित बलशाली श्री कृष्ण। अब विष की जगह खून निकलने लगा, प्राण व्याकुल हो गए।